करते हैं कक्षा छठी का पाठ 6 पार नजर के, जिसके रचनाकार हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारा, ये है पार नजर की, मतलब इस नजर के पार भी कोई एक दुनिया है। कौन सी दुनिया? जिसकी हम बहुत कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हमें बहुत पुख्ता सबूत तो नहीं हमारे पास, लेकिन हम इसकी कल्पना करते हैं और हम इसको लेके बड़े जिज्ञासु रहते हैं। कौन सी दुनिया है वो? ये है मंगल ग्रह के प्राणियों की कहानी। आपको इस बात की बड़ी उत्सुकता रहती है ना, जैसे एक मूवी आई थी, याद है आपको? हाँ हाँ, ऋतिक रोशन की। कौन सी पिक्चर थी वो, बताइए, याद आया आपको? जिसमें वो जादू, ठीक है। तो जब वो मूवी आपको कितनी अच्छी लगी थी, क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस से लोग आ रहे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनके जीवन को लेके कितनी उत्सुकता रहती है ना। तो ये इसी प्रकार से ये कहानी उसी उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए जयंत विष्णु जी ने आपके लिए लिखी है। तो इसमें भी आप जैसा एक बच्चा है, छोटू, और वो क्या करता है? ये कथा मंगल ग्रह के निवासियों की है, और मंगल ग्रह के निवासी क्या करते हैं? जमीन के नीचे रहते हैं। छोटे मंगल ग्रह का एक बालक है छोटू, और उसके पापा एक सुरंग नुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। आम आदमी को वहां जाने की मनाही है, पर छोटू क्या करता है? एक दिन सिक्योरिटी पास लेके अंदर घुस जाता है। कहां पर? जहां पर उसके पिता काम करते हैं। और वो किस प्रकार से अपने पिता का काम सही करता है या खराब करता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चले देखें कि छोटू ने क्या किया, जो मंगल ग्रह के निवासियों की ये कहानी है। ठीक है, उनके विषय में भी हम थोड़ा जानेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, ये पाठ भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला भाग मैं आपको प्रारंभ करने जा रही हूँ। मैं आपको बता दूंगी कि ये पेज नंबर 36 तक 1, 2, 3 पेज हम पढ़ेंगे इसमें, और उसके बाद पेज नंबर 37 से लेकर आगे का जो पाठ होगा वो हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 3 पृष्ठ हम पहले भाग में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा पाठ है ये। चलते हैं। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। सुरंग नुमा मतलब सुरंग जैसा रास्ता। सुरंग जानते हो ना आप क्या होती है? हाँ, टनल, जो बहुत ही संकरा, ठीक है, जो सुरंग होती है वो संकरा रास्ता, सुरंग जैसा रास्ता। आम आदमी मतलब हम जैसे, आप जैसे, कोई भी व्यक्ति उसमें चला जाए। आम आदमी का मतलब कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था, केवल विशेष लोग ही उस रास्ते से जा सकते थे। आम आदमी की मतलब हम तुम जैसे लोगों की वहां जाने की मनाही थी मैंने बिल्कुल मना किया हुआ था कि नहीं जाएंगे। लेकिन छोटू ने एक दिन क्या किया? अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया, सिक्योरिटी पास चोरी से ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है, रोज आना, यही वार्तालाप होता छोटू की माँ और छोटू के बीच। क्योंकि छोटू को बहुत उत्सुकता है, वार्तालाप ने बातचीत, छोटू को बड़ी उत्सुकता है कि पापा जहां जा रहे हैं मुझे वहां पर जाकर देखना है कि वो किस तरीके का काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो हुआ क्या कि छोटू की माँ ने उसको मना किया कि तुम्हें उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ ये रास्ता है। छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा, चुनिंदा माने कुछ, चंद माने कुछ, चुनिंदा माने चुने हुए लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे, इन्हीं चुने हुए लोगों में से एक छोटू के पापा थे, जो उस सुरंगनुमा रास्ते से होकर जा सकते थे, क्योंकि वो उस कार्यालय में काम किया करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। अब देखो छोटू ने क्या किया। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया, यानी चुरा लिया, और चल दिया सुरंग की तरफ। क्या करने? क्योंकि उसको बहुत उत्सुकता थी, वह जानना चाहता था कि किस प्रकार से
पापा वहां काम किया करते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। वो उस रास्ते पर उस घर की तरफ, उस कार्यालय की तरफ चल पड़ा, सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि उनकी कॉलोनी कहाँ बसी थी, तो आप बताएंगे कि वो कॉलोनी जमीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब जैसे एक बॉक्स जैसा, एक डब्बा जैसा। उस खांचे में छोटू ने कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया, क्योंकि वो क्या, वो सिक्योरिटी पास था जो उसने अपने पापा का चुरा लिया था। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसने उसे उठा लिया, यानी उसमें इतने सारे, आप देख रहे हो कितनी सारी तहें लगी हुई हैं उसकी सुरक्षा की भी। एक पास डाला तो दूसरा पास निकल के आया, जिससे कि कोई भी आम आदमी वहां आने की हिमाकत न कर सके, हिम्मत न कर सके। उसे उठाया, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कराने का उसको मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही हाथ से फिसल गया। हाथ से फिसल जाना मुहावरा होता है। हाथ से फिसल गया यानी जैसे उसको मौका मिला तुरंत से हाथ से फिसल गया था, हाथ से निकल गया। वो क्या हुआ कि सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को थी नहीं। निरीक्षक यंत्र मतलब जांच करने वाले यंत्र, कि जो भी कोई इसमें प्रवेश कर रहा है वह व्यक्ति इस बात के लिए उसको आने की इजाजत है, आने की आज्ञा दी भी हुई है कार्यालय ने या नहीं। तो जैसे ही वो उसने लगाया तो क्या हुआ कि वो शोर मच गया उसमें। मगर छोटू के प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। छोटू ने जैसे ही उसके अंदर गया, जो जांच करने वाला यंत्र था उसको शक हो गया और उसने क्या किया, कुछ बीप करना शुरू कर दिया कि इतना छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में प्रवेश कैसे कर सकता है। तो उसमें ये भी सिक्योरिटी अलार्म लगे हुए थे, तो उन्होंने एकदम शोर किया कि ये उसको शक हो गया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। क्या हुआ कि तुरंत से तस्वीर खींची गई छोटू की कि देखो कोई बच्चा तो नहीं आ गया इसमें। और तस्वीर खींचते ही जो एक नियंत्रण केंद्र था, जो सारी चीजों को नियंत्रित कर रहा था एक सेंटर में, वो वहां पर उस तस्वीर की जांच की गई और देखा यही सच है कि एक कोई छोटा बच्चा इस हमारी सुरंग में प्रवेश कर गया है और इसका खतरा है। तो खतरे की सूचना तुरंत उनको मिल गई। तो आप देखिए कितने तरीके के उन्होंने सुरक्षा यंत्रों का इंतजाम किया हुआ है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े आए और छोटू को पकड़ा और वापस घर छोड़ाए। घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का तो बचना भी मुश्किल था। ठीक है, तो कई बार होता है ना, माँ को बहुत गुस्सा आता है, खैरियत ना थी, कुशल न थी। यदि छोटू के पापा उसको न बचाते तो क्या होता कि छोटू तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता, यानी उसकी बहुत पिटाई होती। पिता बोले उसके, अरे छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा ना, फिर ये ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। तो छोटू ने पूछा, तो फिर आप कैसे जाते हो वहां? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी बिल्कुल तर्कसंगत था, सही था। छोटू का सवाल तो तर्कसंगत था। तो पिताजी बोले, देखो छोटू, मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है और जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। तो क्योंकि वो खास जगह है, खास कार्यालय है, तो पिता ने उसको बताया कि देखो मैं ऐसे ही नहीं चला जाता, वहां एक स्पेस सूट होता है और उसकी वजह से जो मुझे ऑक्सीजन मिलता है मैं उसको पहनकर ही वहां जाता हूँ, ऐसे ही नहीं चला जाता।
और उस स्पेस सूट से ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। और खास किस्म के मैं जूते पहनकर वहां जाता हूँ, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन मने संभव। तो जमीन पर मेरा चलना संभव हो पाता है किस वजह से? क्योंकि जब मैं वहां जाता हूं अपने ऑफिस में, उसमें मैं खास किस्म के जूते पहनता हूं। और क्या पहनता हूं? ऐसा स्पेस सूट पहनता हूं जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती रहती है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक प्रकार का खास प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, खास प्रशिक्षण मतलब खास तरीके से ट्रेनिंग, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हम किस प्रकार से उस पर चल सकते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन एक के बाद एक धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। तो बच्चों, ये भी आपको बड़ी जो इस कहानी के जो इसका बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि वो क्या बता रहे हैं कि एक समय था जब मंगल ग्रह पर के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और कोई यंत्र की सहायता भी नहीं हम लेते थे, ना खास किस्म के पोशाक पहनते थे। जैसे आज हमें ऑक्सीजन वाला स्पेस सूट पहनना पड़ रहा है, जैसे आज हमें खास किस्म के जूते पहनने पड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं इसके पिता, छोटू के पिता, अपने पुरखों के बारे में कि पहले हम सब साथ रहा करते थे, हमें कुछ भी नहीं पहनना पड़ता था ऐसा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण बदलने लगा और एक के बाद एक सब मरने लगे। और इस परिवर्तन के जड़ में क्या था? जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। वो क्या परिवर्तन था? सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता माने गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, मतलब जीवों का खाना पीना इसी से चलता है। तो सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम बने, असमर्थ साबित हुए। कि क्या हुआ? अब आपसे पूछेंगे जब कि किस वजह से इन्होंने अपनी वो बदली, जगह बदली। क्यों बदली? क्योंकि सूरज में एक परिवर्तन हुआ। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति के इस रूप का सामना ना यहाँ के पशु पक्षी कर पाए, ना पेड़ पौधे, ना जीव, ना जंतु, सब इसका सामना करने में असमर्थ हो गए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। अगला गद्यांश, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, तकनीकी मतलब जो अपने उनको तकनीक का ज्ञान था, जो उनका विज्ञान था, टेक्निकल जो उनका ज्ञान था, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, जमीन के नीचे ही अपना घर बना लिया और जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं और यह सब बड़ा सुचारू रूप से, सुचारू माने बड़ा आसानी से चल रहा है। लेकिन इसके लिए हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई गलती हमसे ना हो जाए। हमें बहुत सतर्कता मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती हमसे ना हो जाए। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा मतलब इच्छा जाहिर की, पिता के सामने अपनी इच्छा बताई कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आप जैसा ही बनूंगा। बिल्कुल, पर उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर टीवी का जो वो है स्क्रीन, उस पे एक बिंदु झलक रहा था, छोटा सा डॉट बिंदु। वह बताने लगा कि ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से ये पता चल रहा है यह अपनी जगह पर अडिग नहीं रहा है। जो वो बिंदु है वो क्या हो रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। तो उन्हें क्या लगा? उन्हें कुछ लगा कि कोई चीज है जो उनको
कोई यान भी हो सकता है, या कुछ तो गलत चीज है जो उनके ग्रह की तरफ बढ़ रही है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है, यानी मंगल ग्रह की तरफ कोई ना कोई चीज है, जो बिंदु है वो पास पास आता जा रहा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रोल रूम के व्यक्ति ने, प्रमुख मतलब जो उनका हेड था, उसने ये सब टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करके उन्हें बताया कि मंगल ग्रह की तरफ कोई बड़ी संदिग्ध चीज है। संदिग्ध मतलब कोई डाउटफुल, कोई ऐसा शक हो रहा है, हमें संदेह हो रहा है कि कोई चीज हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये था आज का पार्ट। अगला पार्ट, बाकी का पार्ट पेज नंबर 37 से हम लोग इसके वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। तो आपको यहाँ पता चल गया कि छोटू किस प्रकार से बिना इजाजत के, बिना मम्मी पापा को बताए कैसे उसमें प्रवेश कर गया सुरंग में, और अभी उसको डांट पड़ी। उसके बाद वो अपने पापा से कह रहा है मैं बड़ा होके ये सब काम आप जैसा ही काम करूंगा। तो उसके पिता ने कहा ठीक है, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो। और यहाँ जहां हम खत्म कर रहे हैं वो ये है कि कंट्रोल रूम के प्रमुख ने किसी संदेहास्पद चीज की सूचना छोटू के पापा को दी है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। ठीक है, उन्होंने अपना शक प्रकट किया कि देखो ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है कहीं, संदेह तो हमें भी है। आप अब इस पर बराबर नजर रखिएगा, बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा गहरी सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहां से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या वह इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो संभव है कि यह देखा भी जा सके। देखते हैं। अब क्या हुआ कि उनको यह शक हो गया कि कोई अंतरिक्ष यान उनके ग्रह पर नजर रखने आ रहा है, और उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा हाँ, हो तो सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पहले इस तरीके के अंतरिक्ष यान अन्य उपग्रह पर भेजकर ये जांच करते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी कहां कहां पर जीवन संभव है। आपको पता है ना, आज भी नासा के और बहुत सारे वैज्ञानिक ये सब इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। लगातार प्रयोग जारी है कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी और कहां कहां पर जीवन संभव है। लेकिन ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें अभी पूरे तरीके से हर संभव प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कुछ सबूत हैं, कुछ नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो वही जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपने जैसे वो देखी थी ना, कि मूवी देखी थी कोई मिल गया, तो उसमें जिस तरीके से वो बताते हैं कि वो स्पेस से वो है, स्पेस पे भी अन्य कहीं पे जीवन है क्या, वहां पर कोई रहता है, वहां पर कोई नहीं रहता है। तो इसी प्रकार के बात ये कर रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उस यांत्रिक हाथ की लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब ध्यान से देखना। वो उसको ध्यान से देख रहे थे। किस पे? कंप्यूटर स्क्रीन पे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े हुए मालूम देते हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? हमें एक सुनिश्चित योजना बनानी बहुत अधिक जरूरी है। सुनिश्चित माने जो सोच विचार करके एक तय की गई योजना के अनुसार काम किया जाना बहुत जरूरी है। आगे चले। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना शुरू किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी तो हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास अभी नहीं है।
हालांकि ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरीके के जीव इनमें सवार नहीं है। तो जो वैज्ञानिक वन है, जो भी जिम्मेदारी पे था, उसने बताया कि देखो हमें इतनी क्षमता तो है कि हम इनको नष्ट कर सकें, लेकिन ये मैं बता सकता हूं यहाँ पर कि इसमें कोई भी प्राणी इसमें नहीं बैठा हुआ है। क्या हो गया कि रोबोट से जैसे भेजा गया है, तो इसमें कोई भी जीवित प्राणी इसमें नहीं है, लेकिन ये भेजा इसीलिए गया है कि वो हमारी टो लेना चाहता है कोई ग्रह कि यहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार का है, किस प्रकार से संभव है, या कैसे लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर ये यान भेजे गए हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में सिर्फ आप इन्हें ध्यान से देखते रहो, अवलोकन करते रहो इसका कि ये यान यहाँ घूमेगा, हमारा सबको हमें हमारे ग्रह की खबर लेने के लिए हम इसका सिर्फ अवलोकन करते रहें, तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। क्योंकि हमने इन्हें अगर नष्ट किया तो लोगों को ये लगेगा कि कोई तो है जिसने हमारा यान नष्ट किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे जीवन है। तो वो क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक से ये बना हुआ है उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले यान यहाँ पर भेजेंगे। तो इसलिए हमारी भलाई किसमें है कि हम चुप रह के इसको ध्यान से देखते रहें। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हो, यदि हमने इनको कोई इस तरीके का उत्तर दिया तो वे कल को इससे भी अधिक सक्षम मतलब समर्थ अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ ऐसे रखना चाहिए कि जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो ये सब बातें सभा में चल रही हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, चोंगा मतलब फोन का। वो 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहां से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। छोटू किसके बारे में पूछ रहा है? अंतरिक्ष यान के बारे में पूछ रहा है कि पापा इसके यान के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो पापा ने उसके बताया, देखो बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक हमारा ध्यान है उसके हर अंग पे हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया और छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। ये समझ लीजिए एक शीट जैसी थी जिसपे कई बटन लगे हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद मिट्टी तक पहुंचकर मिट्टी उकेर कर लेना चाह, उकेर कर मतलब उठा के, थोड़ा सा खोद के मिट्टी खोदता और वो अपने हाथ में लेके से अपने साथ लेके जाना लगता। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक इंसान के। उसका ध्यान कहीं और था। वो कौन है? छोटू। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। आपको सामने दिख रहा होगा छोटी सी फोटो में, ये है, ये देखिए बच्चों, ये रहा, ये जो है थोड़ी वैसी तस्वीर है। तो इस कंसोल पैनल पर छोटू का ध्यान है। अब वो क्या कर रहा है? कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया। लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक थप्पड़ दिया जोर से। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। इसने क्या किया? छोटू ने एक बटन को, उसने लाल बटन को दबा दिया। अब अंतरिक्ष मगर उस अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने
सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं कि इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास अभी भी जारी है। यानी उन्हें पता लग गया ये बात कि कोई हाथ कि हमारा हाथ यांत्रिक हाथ बेकार हो गया, और उनको लगा कि शायद कोई हमारे उसमें टेक्निकल कोई खराबी हो। तकनीशियन सारे इस बात की जांच कर रहे हैं कि हाथ क्यों खराब हो गया। कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में ने छापा, नासा के तकनीशियनों का रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी का अध्ययन करने से पता लगाया जा सकेगा क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं। तो ये जो है, ये उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने मिट्टी इकट्ठी कर ली मंगल ग्रह से, और वे अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वहां पर जीवन संभव है भी या नहीं। ये जो है, तो ये है एक मंगल ग्रह की आपकी कहानी, जो आपको मंगल ग्रह के विषय में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग इसको, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक बार इसको फिर से समराइज कर दें क्या, जैसा आप ठीक समझे। थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूं कि आजकल हो क्या रहा है बच्चों, कि दिन पर दिन पृथ्वी का वातावरण दूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। तो जब वहां प्रदूषण बढ़ा तो क्या किया इन्होंने, मंगल ग्रह पर रहने की योजना बनाई। वहां पर मंगल ग्रह पर एक छोटा बच्चा है, छोटू जिसका नाम है, उसके पिता मंगल ग्रह में काम करते हैं, और वे क्या करते हैं कि वो उनका जो है सारा तकनीकी काम है। और छोटू क्या करता है, एक बार उनके पहले तो चोरी छिपे वहां जाने का प्रयास करता है, फिर जब उसका प्रयास असफल होता है तो एक बार उसके पिता लेके जाते हैं, तब वो क्या करता है, वो इस अंतरिक्ष यान को देखता है, और अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा होता है, और वो क्या करता है, एक लाल रंग का बटन दबा देता है, और जिसकी वजह से वो हाथ बेकार हो जाता है। तो उसको अपने पिता से मार भी खानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो बाद में अखबार में वो सब पढ़ते हैं कि मंगल ग्रह से मिट्टी इकट्ठे करने वाला, मतलब आगे धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है नासा ने कि मंगल ग्रह की बहुत सारे नमूने मिट्टी के उन्होंने एकत्रित कर लिए हैं, और वो इस पर काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा मंगल ग्रह पर आधारित एक पाठ। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर वही बात दोहराती हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी आए इस पाठ को पढ़ने में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगी। ठीक है, तो तब मिलेंगे अब अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।